नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल पर्वत द्वितीय के बारे में और द्वितीय मंगल पर्वत का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है यदि उस पर शुभ और अशुभ चिन्ह बन जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि द्वितीय मंगल पर्वत है क्या। मैंने आपको बताया कि ये पर्वत जहाँ शुक्र पर्वत इसका डिवाइडेशन करते हैं पूरा आयु रेखा के पक्ष को, तो इसको हम निम्न मंगल पर्वत या पहला मंगल पर्वत कहते हैं। और इसी के जो सामने वाला जो पर्वत है जो आपकी हृदय रेखा के नीचे है उसको हम कहते हैं द्वितीय मंगल पर्वत। यानी अगर मैं कहूं कि इस तरीके से रेखा खींच दो सीधी, तो ये पर्वत आपका द्वितीय मंगल पर्वत है। निम्न मंगल पर्वत को पहले एपिसोड में उसके अंदर बनने वाले चिन्हों के प्रभाव के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। द्वितीय मंगल पर्वत और द्वितीय मंगल पर्वत के कारकों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर जो भी शुभ और अशुभ चिन्ह बनते हैं वो आपके जीवन की आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, वो आपके अंदर साहस के लिए जाने जाते हैं, वो आपके कोर्ट कचहरी के लिए जाने जाते हैं। साहस की बात करते हैं तो जैसे हम जॉब कहते हैं, IPS होना, मिलिट्री का मैन होना, साधारण चौकीदार भी अगर कहूँ तो साहसी ही होगा। अगर एक धावक होगा तो वो भी साहसी ही होगा। जिसका मंगल अच्छा होगा वो अपने इन्हीं चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह से। तो यहाँ कुल मिलाकर झगड़े झंझट की आक्रामकता भी यहाँ से पैदा होती है, कोर्ट कचहरी का सामना भी यहाँ से होता है। तो यहीं से व्यक्ति जज भी बनता है, अच्छा वकील भी बनता है। तो चलिए आप इसी विषय पर मैं बताता हूँ उन चिन्हों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है। बहुत ज्यादा देखने में मिलता होगा कि ये पर्व यहां पर खाली भी मिलता है। खाली पर्व मेरे विज्ञान में कहते हैं कि पॉजिटिव रेखा और नेगेटिव रेखा पर्वत पर होनी चाहिए। इस पर्वत पर यदि खाली है तो बहुत अच्छा है, यानी ना कोई अशुभ बात है और ना कोई शुभ है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। हाँ, मेरे में साहस की कमी भी नहीं है, मैं किसी का बुरा भी नहीं करता हूँ, मैं किसी से लड़ता भी नहीं हूँ, मैं झगड़े में पड़ता ही नहीं। मैं तो साधारण किस्म का आदमी हूँ, दूर रहता हूँ और अपने संतुलन जीवन का बना करके और मैं चलता हूँ। तो ये खाली पर्वत का यहाँ पर हुआ। किसी जगह ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वाणिज्य में हो, कहीं भी क्षेत्र में क्यों ना हो। चलिए बात करता हूँ आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिलते हैं उस चिन्ह के बारे में। वह चिन्ह है यहाँ पर इस प्रकार से साइड से या यहां देखने में मिलती है ये 2 3 4 रेखाएं। अगर ये रेखा छोटी छोटी रेखाओं के रूप में निकल रही है और इनके बीच से कोई भी लंबी शाखा नहीं निकल रही है, तो ये व्यक्ति के बीच में कहेंगे भाई एक तरीके से छोटी छोटी अड़चनें आती रहती हैं, मैं उनका सामना करता रहता हूँ, मुझे कुछ डिस्टरबेंस होता है, मुझे कुछ क्रोध आ जाता है। क्रोध कितनी देर का, थोड़ी देर का क्रोध आ जाता है, इतना कह सकते हैं। जल्दबाजी कितनी, अरे भाई ठीक है यार कर गया जल्दबाजी, कोई बात नहीं है, तो उसके थोड़ा सा खामियाजा हल्का सा भुगतना पड़ता है। आक्रामकता कितनी, इतनी जितनी कोर्ट कचहरी मुकदमे का सामना ना हो। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये थोड़े थोड़े ये प्रसन्न चिन्ह जीवन में खड़े करेंगी। लेकिन यदि यही रेखा इस प्रकार से लंबी होने लगे तो ये अच्छी रेखा नहीं है। क्या कर देगी ये रेखा, ये आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा जेल झगड़े झंझट का सामना करा देंगी। आपकी आक्रामकता इतनी बढ़ जाएगी कि आप बात बात पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ झगड़े करेंगे। अगर ये सेकंड पर्वत में भी इसी प्रकार से रेखा मिल रही है
तो समझ लिए कि व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है और अपने मनमानी आचरण के कारण बहुत झगड़ता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, थोड़ी सी बॉलदा, थोड़ी सी मोटा मोटा हुआ तो समझ लिए जेल यात्रा भी करता है, मर्डर भी कर सकता है किसी का भी। तो ये इस प्रकार की लंबी रेखा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, झगड़े झंझट, आक्रामकता, ये सब देखने को मिलता है। चलिए यहां पर अगर सरकारी नौकरी हो जाए, लंबा ऐसी रेखा मिल जाए, तब व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट अधिकारी होता है। मतलब अगर मेजर है, जनरल है, कर्नल है, कुछ भी है तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और उसकी स्ट्रिक्टता से वो जोड़ नहीं पाता। यानी उसके सामने सम्मान सलूट करते हैं लेकिन वैसे उसका मन से आदर लोग नहीं करते। तो चलिए यहाँ पर आपको मैंने माइनस रेखाओं के बारे में बताया। सेकंड चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलते हैं और वह चिन्ह है यहाँ पर इस प्रकार से ये रेखा है। ओहो, यदि ये रेखा मिल जाए भाई तो क्या कह रही। ये छोटी छोटी रेखा यदि आपके पर्वत पर बनी हुई है तो समझ लीजिए कि व्यक्ति नित्य प्रतिदिन प्रोग्रेस करता है। चाहे नौकरी का क्षेत्र है, चाहे व्यापार का क्षेत्र है। अगर ये चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, कोई आदमी एक तरह कहूँ कि भाई कोई एमएलए का, एमपी का, मेंबरी का, किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन लड़ रहा है, प्रधानी का, तो समझ लीजिए कि उसके विजय के संकेत ये यहाँ पर है। ये रेखा हमेशा नहीं रहती, अचानक आती है, अचानक चलती, कभी कभी 2-4 साल तक रहती है। रोज प्रगति करता है, रोज मकान बना रहा है, रोज तरक्की कर रहा है, रोज पैसे कमा रहा है, बिल्कुल ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो चाहे छोटे रूप में बने चाहे बड़े रूप में बने, इस प्रकार से यदि ये दिखाई देती है तो उसका आपके जीवन में ये प्रभाव होता है। चलिए भाई, यहाँ पर ये दोनों के दोनों चिन्ह आपने देखे। कभी कभी देखने में आता है कि आपके पास छोटी बड़ी रेखाएं तो चले हैं, लेकिन एक रेखा पर, और वह रेखा यहाँ पर दीप बनाती है, बहुत खतरनाक है। ये द्वितीय मंगल पर्वत यहां पर अगर दीप बना रहा है तो जो मैंने बुरे फल बताए, झगड़े का, झंझट का, कोर्ट का, कचहरी का, मुकदमे का, चलिए व्यक्ति ने मुकदमा किया, झगड़ा झंझट हुआ, चला रहा, लेकिन अगर ये बना रहेगा तो इसका दिमाग लगातार खराब रहेगा। फिर इसकी प्रवृत्ति सुधरती नहीं है। जेल से आया है, छुट करके कोर्ट ने कुछ इसको चलो किसी के घर वालों ने छुटवा लिया, लेकिन अपना रवैया ना बदलने के कारण, इस दीप के कारण ये व्यक्ति लगातार फिर उन्हीं चीज़ों को करता है और फिर ये देखिए मैंने बताया था यहाँ बुरा चिन्ह, और यदि इसके सेकंड पर्वत में भी ये रेखा माइनस है और यहाँ अंगूठे के पहले पर्व में भी ये माइनस रेखा है, तो समझ लीजिए कि वैवाहिक रिश्तों को 1 सेकंड समा ही नहीं पाएगा। यानी कोर्ट कचहरी मुकदमा अगर ये चिन्ह है तो ये विवाह का कोर्ट कचहरी मुकदमा हो जाएगा। यदि ये नहीं है तो आक्रामक रवैया है और उस रवैये को ये व्यक्ति अपनाता रहता है। चलिए भाई, आपके पास ये भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा काला बिंदु है। काला बिंदु यानी अगर मैं कहूं तो ये काला बिंदु क्या है, आप समझ लीजिए कि यदि आपके सफेद कुर्ते पर काले छींटे हैं तो वो दूर से नजर आ जाएंगे। भाई रंगीन पर नजर आ जाते हैं तो ये तो बात दूसरी है। अगर ये नजर आ रहा है, मन से भी कुटिल, तन से भी कुटिल, और ऐसा भी नहीं तो फिर शरीर में ऐसा रोग होता है कि व्यक्ति को लगातार वो बहुत बड़े बड़े कष्ट देता है। यानी अगर यहाँ राहु पर्वत पर इस प्रकार की बहुत सारी चिन्ह बन गए और ये चिन्ह भी है तो फिर आपको एक बड़ी सर्जरी का सामना करना पड़ता है। ये चिन्ह आपके जीवन में यदि बुद्धि रेखा पर भी दीप बन जाए तो ये समझिएगा कि निश्चित रूप से आपको पैरालिसिस जैसी बीमारी का सामना हो सकता है, अर्धरंग का सामना हो सकता है। ठीक हो जाएंगे भाई, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जीवन में कष्ट आता है तो अच्छे दिन भी जरूर आते हैं।
मैं कोई बुरे शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जो देखने में मैंने देखा है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ये काला बिंदु यदि है आपका, तो उसका इस पर बहुत सारी रेखा दिखाई देती है, ये एक दूसरे को काट रही है, क्रॉस के चिन्ह बन रहे हैं। भाई पूरा का पूरे पर्वत पर समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बस जो मंगल पर्वत है उनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, यानी इसको अगर मैं देखूं तो काटने वाली रेखा अगर है तो मंगल पर्वत के, द्वितीय पर्वत के जो कारक हैं उनमें कमी रहता है। एक और अच्छी बात आपको बताता हूं, यदि आपके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से रेखा कटी है या ट्रायंगल है या केवल खड़ी रेखा है और यहां पर एक लंबी रेखा है, ये व्यक्ति अपने जीवन में, क्योंकि मैंने तो, अरे गुरुजी आप बता रहे थे कि यहां पे कोर्ट कचहरी मुकदमा लंबी रेखा, हाँ कोर्ट कचहरी मुकदमा, यानी आप जज हो सकते हैं, आप अच्छे वकील हो सकते हैं, आप लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल जो भी चीज है एक अच्छे व्यक्ति की पहचान के साथ होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन राज्य सरकार की जॉब इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे में इस प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं। चलिए, यहां पर अगर मान लिया ऐसा नहीं है तो यहां पर देखने में मिलता है, यहां इस प्रकार से लहरदार रेखा, लहरदार रेखा है, या यहां पर जंजीर बनाती रेखा है। फल एक ही है, लहरदार का भी और जंजीर का भी, यानी यहां जंजीर बन गई। अब मंगल पर्वत पर जंजीर बन गई तो जंजीर का तो मतलब समझ लीजिए कि आपके जीवन में साहस की कमी, आपका कॉन्फिडेंस में कमी, आपकी बात बात पर झुंझलाहट की आदत, आप लगातार चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, आप मुकदमा कर लेते हैं, आप बिना वजह उलझनों में उलझे रहते हैं। तो ये बहुत सारे कारक यहाँ पर आपको देखने में मिलेंगी। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर 1 2 3 1 2 3 4, बस 5 6 7 नहीं, 4 नहीं, 3 और 4 के क्रम में यदि कोई चिन्ह बन जाए तो ये चिन्ह जेल का चिन्ह है। और ये जेल का चिन्ह अगर यहाँ पर अंगूठा भी बॉलदार है, अगर बुद्धि रेखा भी किसी प्रकार से लहरदार है या काला स्पॉट बन गया है या दीप बन गया है तो आजीवन जेल में रहेगा। तो यहाँ आ गया फिर चला गया, जमानत कराई फिर चला गया, इस तरह की स्थितियां इनके जीवन में बनती है। बहुत रेयर केस में, क्योंकि मैं तो हजारों हाथों से गुजर जाता हूं तब भी मुझे नहीं मिलता, यहां पर फिश का चिन्ह मिलता है। मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन बहुत कम। जिसको मिल गया तो मैंने बता दिया भैया, अच्छा अधिकारी होगा, एक तरह से बड़ा नेता हो सकता है, एक बड़ा मिलिट्री अधिकारी हो सकता है, एक बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। मंगल पर्वत द्वितीय खिलाड़ी भी बनाता है। यहां पर यदि इस प्रकार का चिन्ह है और ये लंबी लंबी रेखाएं शनि पर्वत से संबंध बना रही हैं तो एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है। तो ये नहीं कि पुलिस अधिकारी है, मिलिट्री अधिकारी है या जज है, ये मैंने आपको बता दिया, या बड़ा वकील है, अच्छा खिलाड़ी भी है। तो ये हाँ, अगर एक रेखा ऐसे चली जाए और जाकर आयु रेखा में प्रवेश कर जाए, अरे विदेश तक में ऐसे व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं। तो किसके? भारत सरकार की सेवा के लिए। तो वही अगर यहाँ पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है तो स्वास्तिक के चिन्ह का फल भी आप मछली के चिन्ह जैसा ही जाने। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि आपके द्वितीय मंगल पर्वत पर इस प्रकार के चिन्ह हैं तो उन चिन्हों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार से जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार।